नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यूट्यूब की दुनिया में पहली बार बताने जा रहे हैं आधुनिक भारत के शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी के ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर घनघनीत प्रहार के सर्वश्रेष्ठ टॉप 20 अनमोल सुधारवादी प्रेरणादायक महान आदर्श विचार। इसलिए इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आधुनिक भारत के महान नायक, शिक्षा के जनक, क्रांति सूर्य, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी को उनके जन्म जयंती के पावन अवसर पर उनके महान समतावादी कार्य को तथा उनके अनमोल आदर्श विचारों को प्रथमतः कोटि कोटि विनम्र अभिवादन। आइए जानते हैं राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी के टॉप 20 प्रेरणादायक अमूल्य सर्वश्रेष्ठ महान विचार जो आपका जीवन बदल दे। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। लेकिन आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं पर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत आम्बेडकरवादी को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप भली भांति जानते हैं, भारत के महान समाज सुधारक और प्रसिद्ध विचारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी एक महान, अद्भुत, विद्वत्तापूर्ण, प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व है। आधुनिक भारत देश में शिक्षा की अलख जगाने वाले ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में 11 अप्रैल 1827 को हुआ। उन्हें महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ कई आंदोलन चलाए। उन्होंने किसानों, निचली जातियों और महिलाओं की शिक्षा के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। समाज सुधारक विट्ठलराव कृष्णजी वंडेकर ने ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी थी। अपने पूरे जीवन में लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए कई आंदोलन चलाए। उन्हें भारत में पहला विधवा तथा वंचित, दबे कुचले अनाथों के लिए अनाथालय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। आइए जानते हैं महान नायक क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले जी के सर्वश्रेष्ठ अनमोल विचार। ज्योतिराव फुले जी के यह सर्वश्रेष्ठ अनमोल आदर्श विचार सुनकर आप अपना जीवन मंगलमय बना सकते हैं। आइए उनके विचारों को समझकर आज से ही अपने जीवन में अनुसरण करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी कहते हैं, बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है। इसी तरह पूजा पाठ करना या करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारकों में महात्मा ज्योतिराव फुले जी का स्थान भी खास है। उन्होंने सामाजिक क्रांति की ऐसी अलख जगाई कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था की चूलें हिल गई। उनका मानना था कि समाज में धर्म पर निर्भरता के कारण किसी भी प्रकार का सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक धर्म में सुधार न किया जाए। आइए आपको उनके अनमोल महान विचार बताते हैं जो ब्राह्मणवाद की बखिया उधेड़ देते हैं। 1. ब्राह्मण दावा करते हैं कि वह ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, तो क्या ब्रह्मा के मुख में गर्भ ठहरा था? क्या महावारी भी ब्रह्मा के मुख में आई थी? और अगर जन्म दिया तो ब्रह्मा ने शिशु को स्तनपान कैसे कराया? 2. स्वार्थी ब्राह्मण पंडितों ने आम लोगों, शूद्रों और महाशूद्रों को सदा के लिए गुलाम रखने और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए धर्म और पाखंड को इजाद किया और उसके समर्थन में झूठे ग्रंथों की रचना की, जिसमें केवल पाखंड और काल्पनिक कहानियां भरी पड़ी हैं, जिनके जाल में अनपढ़ बहुजन मूल निवासी जनता को फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे और प्राचीन काल से कर रहे थे। 3. मंदिरों की देवी देवता ब्राह्मण पुरोहितों का ढकोसला है। दुनिया बनाने वाला एक पत्थर विशेष या खास जगह तक ही कैसे सीमित हो सकता है? जिस पत्थर से सड़क और मकान वगैरह बनाया जाता है, उसमें देवता कैसे हो सकते हैं? 4. अगर पत्थर में मंत्रों के जरिए देवता आ सकते हैं, तब तो मंत्रों के जरिए मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। 5. अगर सबको बनाने वाला एक है और उसने ही सभी चीजों को सबके लिए बनाया है, तो फिर धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं? 6. जाति प्रथा धर्म नहीं है, बल्कि यह ब्राह्मणों की अन्य लोगों को नीच मानने की प्रवृत्ति है।
किसी व्यक्ति द्वारा गुजारा करने के लिए किया गया कर्म उसका धंधा है, न कि धर्म। 7 किसी भी व्यक्ति को सामाजिक समानता, राजनीतिक भागीदारी, धार्मिक आर्थिक स्वतंत्रता और पढ़ने लिखने से वंचित करना और उनका शारीरिक और मानसिक रूप से धर्म के आधार पर शोषण करना या शोषण को धर्म मानना क्रूरता और निर्दयता है। धर्म वह है जो समाज के हित में हो, समाज के कल्याण के लिए हो। जो धर्म समाज के हित में नहीं वह धर्म नहीं है। 9 मातंग आर्यों में जांचते ही खून एक ही आत्मा जान दोनों में, दोनों समान सब खाते पीते, इच्छा भी भोगता एक समान। मातंग आर्य यह दोनों शोभा मानव की, दोनों का आचरण एक जैसा। पूछता हूँ सब हुए कैसे नीच, आर्य क्यों ऊंच। 10 सभी व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष जन्म से समान होते हैं, इसलिए उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव का व्यवहार मानवता और नैतिकता के खिलाफ है। 11 समाज के विकास के लिए वह जरूरी है कि समाज का संगठन ऐसा हो कि उसके सभी सदस्यों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार मिले और उनके बीच भाईचारा हो। 12 स्वतंत्रता और अवसर की समानता हर मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। स्वतंत्रता के अभाव में किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। 13 मानवता सर्वश्रेष्ठ है। जात पात वर्ण भेद और उच्च नीच की दीवारें सब ब्राह्मणों की देन है, जो उन्होंने अपने लाभ के लिए खड़ी की है। 14 विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान भोली भाली जनता को लूटने के लिए बनाए गए हैं। यह पुस्तैनी धार्मिक लूट है। जाति और धर्म का भ्रमजाल अन्याय और शोषण की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए फैलाया गया है। 15 धनी किसान की शादी में उनके रिश्तेदारों और बारातियों की अनदेखी कर ब्राह्मण दक्षिणा के लिए इतनी हड़बड़ी मचाते हैं कि वरवधू के पिताओं को रिश्तेदारों का स्वागत करने का मौका भी नहीं मिलता। ऐसे निर्लज्ज भिखारी किसी दूसरे देश या जाति में मिलेंगे। 16 ब्राह्मणवादी अपनी घृणित सोच के कारण मैला खाने वाली गाय का पेशाब पीकर पवित्र होते हैं, लेकिन एक शूद्र के हाथ का साफ सुथरा पानी नहीं पीते। 17 समाज में व्याप्त धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास सामाजिक एकता और बंधुता में सबसे बड़ी रुकावट है। 18 जब तक समाज में प्रचलित वर्ण धर्म और जाति प्रथा का उन्मूलन नहीं किया जाता और समाज का संगठन समानता के आधार पर नहीं किया जाता, तब तक सामाजिक एकता नहीं हो सकती और एकता के अभाव में समाज या देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। 19 अगर ब्राह्मण विद्वानों को सही में सभी लोगों में एकता स्थापित करने और देश के उत्थान की चिंता है, तो सबसे पहले उन्हें वर्ण धर्म को जल समाधि दे देनी चाहिए और सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। तभी समाज में वास्तविक एकता स्थापित की जा सकती है और देश का उत्थान हो सकता है। 20 विद्या बिना गई मति, मति बिन गई गति, गति बिन गई नीति, नीति बिन गया वित्त, वित्त बिन चरमराए शूद्र। एक अविद्या ने किए कितने अनर्थ। आइए एक नजर महात्मा ज्योतिबा फुले जी के सुधारवादी अनमोल विचार पर भी डालते हैं। वह कहते हैं, जाति का भेदभाव एक अमानवीय प्रथा है। सभी मनुष्य समान हैं। जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जातिवाद को मिटाना हमारा सामाजिक दायित्व है। स्त्रियों को शिक्षित करना समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। सद्भावना और सहानुभूति ही मानव जीवन का आधार है। जिंदगी की गाड़ी अकेले दो पहियों पर नहीं चलती। इसे गति सिर्फ तभी मिलती है जब मजबूत कड़ियां जुड़ती है। आपके संघर्ष में शामिल होने वालों से उसकी जाति मत पूछिए। स्वार्थ अलग अलग रूप धारण करता है, कभी जाति का तो कभी धर्म का। सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और सभी मनुष्यों में नारी श्रेष्ठ है। स्त्री और पुरुष जन्म से ही स्वतंत्र है, इसलिए दोनों को सभी अधिकार समान रूप से भोगने का अवसर मिलना चाहिए। संसार का निर्माणकर्ता एक पत्थर विशेष या स्थान विशेष तक ही सीमित नहीं हो सकता है। ईश्वर एक है और वो ही सभी लोगों का कर्ता धर्ता है।
जातिगत और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना महापाप है। अच्छे काम करने के लिए कभी भी गलत उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आपकी किसी भी तरह से सहायता करता है तो उससे मुंह मत मोड़िए। सच्ची शिक्षा दूसरों को सशक्त बनाने और दुनिया को उस दुनिया से थोड़ा बेहतर छोड़ने का प्रतीक है जो हमने पाया है। हमारे जीवन में हर दिन नए विचार आते हैं, लेकिन असली संघर्ष उन्हें साकार करने में है। भारत में राष्ट्रीय भावना तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक भोजन और विवाह पर जातिगत प्रतिबंध बरकरार रहेगा। शिक्षा स्त्री और पुरुष की प्राथमिक आवश्यकता है। धर्म वह है जो समाज के हित में, समाज के कल्याण के लिए है। जो धर्म समाज के हित में नहीं है वह धर्म नहीं है। अंत में यह याद रहे, शिक्षा के बिना समझदारी खो गई, समझदारी के बिना नैतिकता खो गई, नैतिकता के बिना विकास खो गया, धन के बिना शूद्र बर्बाद हो गया। इसलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। क्रांति सूर्य राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति माता सावित्री बाई फुले जी के यह अनमोल विचार बहुजन समाज को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत आम्बेडकरवादी YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार हमारे बहुजन महापुरुषों के अनमोल प्रेरणादायक सत्य आदर्श विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बा मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।